वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या जोन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज यहाँ से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया है, कम ट्रेड पे प्लान किया है पर अच्छा रिवॉर्ड कमाया है। चलिए सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए राइट हैंड साइड पे देखिएगा। सबसे पहले लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया उसको समझ लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है कि फिर निफ्टी में 23,730-35 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं फिर निफ्टी लगाता हूं। फिर निफ्टी में कितना बढ़िया मूव मिला था हमें, 730-735 के ऊपर हमने यहां पर प्लान किया था। ये वाला आपको कैंडल दिख रहा है और इसी कैंडल पे ही हमने बुक किया है भाई, इसी कैंडल पे ही। ओके क्यों? क्योंकि देखिए यहां से काफी बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ओके तो यहां पर हमने निकल जाना बेटर समझा, पर मार्केट एक बार फिर निफ्टी दोबारा नीचे आया और फिर यहां से एक और मूव दिया, ठीक है, पर हमने इसी कैंडल में निकाला और 25 से 30 पॉइंट का मूव इजीली मिल गया था। और फिर निफ्टी में 25 से 30 आपको पता है कितना मायने रखता है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट ट्रेड हुआ हमारा। दूसरा देखिएगा निफ्टी में एक बार 23,745 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं निफ्टी लगाता हूं। देखिए निफ्टी कैप अप खुला, उसके बाद धीरे धीरे करेक्ट होने लगा। हमारा प्लान था कि भाई हम काफी बार प्लान कर रहे थे बुलिश साइड पर, ठीक है, पर प्लान नहीं मिल पा रहा था। डेटा में कुछ हलचल थी बुलिश साइड पर प्लान नहीं मिल पा रहा था, है ना। सेलर्स हर जोन में एक्टिव हो रहे थे। तो हमारा एक प्लान एक्टिव हुआ 23,745 हम मार्क कर लेता हूँ। 23,745 पर हमने प्लान किया और मार्केट ने इसी कैंडल, ये कैंडल दिख रहा है आपको, 45 से 60 लगभग 15 पॉइंट का मूव इसमें दिख रहा है। और आप ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा 28 वाला ऑप्शन हमें 38 से 40 पॉइंट मतलब 38 से 40 उसने हाई लगाया। 38 पॉइंट के आसपास हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 10 पॉइंट का मूव वैसे कम दिखता है पर एज आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ प्रीमियम देखेंगे, ओके, आरओआई, तो उस पर काफी ज्यादा हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिला, ठीक है। तो दो ये हुए। तीसरा देखिएगा, तीसरा हाल फिलहाल में अभी मिला, निफ्टी में एक बड़ा मूव आ रहा है और मैंने नीचे एक ऑप्शन भी दे दिया था, ठीक है, और इसमें कहा था ये जो लेवल है बस यही करो मरो का लेवल है, बाकी क्लियर नहीं बोल सकते, ठीक है, कि क्या करना है। ओके अब ब्लू लाइन है तो सीधी सी बात है, अब तो ट्रेड हो चुका है तो इज एसएल। ओके तो यही हमने प्लान किया सिर्फ ₹1 के एसएल के साथ। आपको राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा, ओके, और एक और पिक आपको दिख रहा होगा कि क्या इस पर हमने रिटर्न बनाया। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा पिक दिख रहा होगा, ₹11-12 के आसपास जैसे ही आया हमने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया, ठीक है। एक्सपायरी है, होल्ड नहीं करना। हाँ इस ऑप्शन है हाई तो ₹18 का भी लगाया, ठीक है, पर हम 11-12 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए थे, ठीक है। ओके तो ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का कमाल है। डेटा में दिखा तो हमने तुरंत बाई किया। और राइट हैंड साइड पे आपको एक और पिक दिख रहा होगा कि लगभग 21% के आसपास आज हमें अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पर रिटर्न है, ठीक है। कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा था इतना। अब देखिए जब 4, 5, 6, 7, 8 इतना होता है तो मैं नहीं बताता हूँ कि भाई ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है, पर हाँ इससे ज़्यादा होता है तभी मैं शेयर करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा लगभग 21% के आसपास हमने रिटर्न आज बनाया है, ठीक है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स को कैप्चर करते हैं और डेटा को यहाँ पर एनालाइज करते हैं और मोमेंटम लेवल पकड़ते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, फॉर लर्निंग पर्पस। ओके सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं बीटीएसटी पर, क्या किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। तो ऑन अ बिहाफ ऑफ क्रिसमस, ओके, कल पूरा ही यूएस मार्केट बंद था, ठीक है, और पर फ्राइडे तो नहीं, मंगल को काफ़ी अच्छा मूव आया था। डाउ जोन्स में हाफ डे में बढ़िया मूव आया था। और आज अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूंगा थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं, पर नेगेटिव का कोई सीन नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। मुझे लगता है एक बार आज फिर नेगेटिव खोल करके एक अच्छी रैली देगा क्योंकि फेस्टिवल टाइम है और उधर माहौल ऐसा इस तरीके का बना हुआ है, तो आज एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर आज निफ्टी एक्सपायरी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई अब मूव आने वाला है तो हमें कोई ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ आज क्या है, वॉल्यूम आज यूएस मार्केट में भी कम रहने वाले हैं क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ बॉक्सिंग डे वहाँ पर भी
एक तरीका का हॉलीडे ही जैसा बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा वीक एक हॉलीडे रहता है न्यू ईयर तक। आपको बड़ा मूव पता है, आपको समझ के चलिएगा बड़ा मूव आपको कब मिलेगा। देखिए अभी हो सकता है एक चीज़ मैंने जैसे कल मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी पर एक सेंटर रैली आती है, ठीक है, क्योंकि FIS छुट्टी पर रहते हैं, ओके, और यहाँ पर पूरा साल का अंत होता है, तो एक बढ़िया मूव बन जाता है, ठीक है। और 4 साल से ऐसा देखा गया लगातार, ओके। तो एक सेंटर रैली अब आएगी नहीं आएगी मार्केट में। बाकी तो निफ्टी का एक हर्डल बना हुआ है 860 का, 800 के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है, ठीक है। 860 के आसपास मार्केट वहाँ से गिरता ही, देखिए ये गिरा, ये भी गिरा और उससे पहले भी गिरा, ठीक है। तो ये हर्डल जब निकलेगा तो आप 24,000 तक का रन देखेंगे वन वे में। तो कैपिटल बचा के रखिए, एक्सपायरी डे है, कैपिटल बचा के रखिए, मूव आएगा और ज़बरदस्त आएगा और हम और आप दोनों मिलकर के कैप्चर करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल अभी वॉल्यूम डाउन है, तो ज़बरदस्ती का ट्रेड इधर उधर मत करके अपना कैपिटल मत वाइप आउट कीजिए, ठीक है। फिर लोग आते हैं मेरे से टेलीग्राम पे पूछते हैं, सर मेरा इतना कैपिटल लॉस है, ये लॉस हो गया। भाई ऐसे नहीं होती है, ठीक है। सब चीज़ें देखनी, एक तो ऑप्शंस और उसमें आप ऐसे तुक्के में इधर उधर ले रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट का भी असर पड़ता है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे BTST के बारे में। तो निफ्टी तो मुझे नहीं लग रहा कि आज कोई रेंज ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा सेटअप बन नहीं रहा और डेटा भी काफ़ी लो ही है अभी तो फिलहाल, ठीक। अच्छा, अब ये एक बार यहाँ पर एक बार मार्केट गिरा था और फिर एकदम से ऊपर आया। जब ये गिरा तो 800 का सी बड़ा था, ठीक है, तो उस पर हमने बनाया था पैसा, अभी मैंने आपको पिक भी दिखाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभार समझना चाहिए मार्केट गिरने पर भी सी का प्राइस बहुत तगड़ा बढ़ता है, ठीक है। ये सब लर्निंग चैनल पर मैं सिखा दूंगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से BTST प्लान करें। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में BTST ले जाना थोड़ा रिस्की होगा। आप क्यों ना मिड कैप में BTST ले जाएं, ठीक है। समझ के चलिएगा, एक लेवल में आपको बता रहा हूँ। एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखिए मिड कैप डे लो से कितना बढ़िया रिकवर किया, कितना बढ़िया रिकवर किया, यानी इस जोन के नीचे जाने को रेडी नहीं है, ओके। आज भी लोअर लेवल पर जाता है और वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देता है, ठीक है। तो मिड कैप में एक अपसाइड मोमेंटम है और एक्सपायरी इसकी आने वाली 30 तारीख के आसपास, तो एक आपको अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है, ठीक। पर बशर्ते यहाँ पर भी एक लेवल निकल के आता है क्या कि 12,780 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। अगर जाता भी है ना 12,780 के ऊपर, तो आप कुछ पोजीशन से प्लान पहले ही कर सकते हो गैप अप के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, गैप अप के लिए प्लान कर सकते हो अगर 780 के ऊपर जाता है, ओके। और अगर 780 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है बहुत अच्छी तरीके से, तो एक बढ़िया सेटअप बनता है कल फ्राइडे के लिए गैप अप का, ठीक है। पर मेरे हिसाब से निफ्टी में ना ले जाकर के आप मिड कैप में ले जाएं तो मेरे को लगता है कि मोमेंटम देखने को मिले आपको अपसाइड गैप अपसाइड, ठीक है। अच्छा, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो एक्सपायरी है, तो किस हिसाब से अभी उस पर चार्ट पर ले जाना थोड़ा रिस्की होगा, ओके। गैप डाउन की बात करें तो देखिए गैप डाउन अगर निफ्टी, अब समझ के चलिएगा, गैप डाउन आपको निफ्टी के चार्ट पर देखना है, ओके। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 700-680 के नीचे आ जाती, 23,780 और सॉरी 23,780 नहीं 23,680, ओके, और 700 इसके नीचे आती हुई क्लोजिंग नज़र आती है तो गैप डाउन ले जा सकते हैं निफ्टी में, पर कम क्वांटिटी के साथ जाना है क्योंकि यूएस मार्केट अभी फ्यूचर्स नेगेटिव दिखा रहे हैं, पर हो सकता है आज वहाँ पर भी रैली देखने को मिले, ठीक है, ओके। इस केस में आप ले जाएंगे गैप डाउन का प्लान। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि ये 6 जनवरी तक आप जो भी यहाँ पर BTST प्लान करें कम क्वांटिटी के साथ ही जाएँ, ठीक है। और इंट्राडे में भी कम क्वांटिटी के साथ ही करें, ओके, क्योंकि वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है तो वन साइडेड मूव आपको शायद न देखने को मिले। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।